यकीन पूनावाला ने तो कई मंचों पे बोला, उन्होंने बोला कि मुसलमान वोट भर भर के मिला आनंद दुबे को और यानी शिवसेना पार्टी को, उद्धव गुट को, लेकिन वो बात ही नहीं करते मुद्दों की। मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद पूनावाला को। शहजाद पूनावाला, ये 27 का सत्ताधीश, ये नींबू लेकर आए हैं आप, क्यों भाई? जरा कैमरामैन इसको जूम करना है, इस कच्चे नींबू पर सी लिखा है, इसका मैं आपको रहस्य बताता हूं। सी। हरियाणा के चुनाव के बाद ये कांग्रेस की स्थिति कच्चे नींबू की तरह बन गया। आप क्रिकेट खेलते थे बचपन में? बिल्कुल। तो जब गली क्रिकेट में, अभी भी खेलते हैं। हाँ, गली क्रिकेट में हम लोग जिस प्लेयर को 12th मैन रखते थे उसको बोलते थे कच्चा नींबू, उसको पूरा ओवर भी नहीं मिलता था। कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। अब सोचिए कि 27 में क्या होगा। अखिलेश जी ने अभी तय कर लिया, 9 बाइपोल में से 7 सीट एक तरफा तय कर लिया। महाराष्ट्र में उद्धव जी ने कह दिया है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। बंगाल में दीदी ने 6 सीटों पर डिक्लेयर कर दिया, इंडिया अलायंस को पूछा तक नहीं। केरल में प्रियंका जी वहां पर जा रही है असली इंडिया अलायंस की कैंडिडेट बनने के लिए कि मैं तेजा हूं, मेरे गाल पे मार्क है। वहां पे लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को कच्चा नींबू, देखिए एक समय पर कांग्रेस बेताल की तरह थी, विक्रम के कंधे पर बैठकर वोट लेती थी, इन्हीं का वोट बैंक चूसती थी। अब कांग्रेस को कच्चा नींबू मतलब 12th मैन बना दिया है। और देखिए अमीश जी, मैं ये बाइनोक्यूलर भी लाया हूं। मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में कहीं दिखा आपको इंडिया अलायंस? जम्मू कश्मीर में नो कांग्रेस। फिर मैंने देखा पंजाब में ओ नो अलायंस। फिर मैंने देखा दिल्ली में नो अलायंस। फिर मैंने देखा हरियाणा में नो इंडिया अलायंस। फिर मैंने यूपी में देखा नो इंडिया अलायंस। फिर केरल में देखा नो इंडिया अलायंस। फिर महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि कहां है नाना पटोले वर्सेस संजय राउत इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस देखो, ओ विवेक जी दिख गए बाइनोक्यूलर में। विवेक जी कौन है इंडी का कैंडिडेट? प्रियंका जी ना। आज प्रियंका जी के लिए ताली बजाई कि नहीं आपने? प्रियंका जी के लिए ताली बजाई कि नहीं? दिस इज टू एम्बैरेसिंग फॉर विवेक, क्योंकि उनका कैंडिडेट है। नहीं, प्रियंका जी थोड़ी है। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। क्यों एम्बैरेसिंग? अच्छा, प्रियंका जी उनका कैंडिडेट नहीं है? बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं अमित जी? उन्होंने कैंडिडेट उतारा है मैदान में। क्या बात कर, मैंने यकीन करता। आप झूठ बोल रहे हैं। विवेक, आप नेशनल टीवी। नो नो, व्हाई आई विल लाई? नो नो, आप पूछिए उनसे, उनका कैंडिडेट प्रियंका। ओके विवेक, आपका कैंडिडेट है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पर्चा दाखिल किया है, आपका कैंडिडेट है। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल है सर। अब मैं थोड़ा सा 30 नाम क्या कैंडिडेट का बोल देता हूं। उन्होंने कच्चे नींबू का मेंशन किया। सत्यन मोकेरी सीपीआई के कैंडिडेट हैं, वेटरन हैं, पुराने हैं, बहुत समय असेंबली में रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया अलायंस बिल्कुल है, इंडिया अलायंस इन प्लेस है। इंडिया अलायंस झारखंड में है। झारखंड में सुनते रहिए, झारखंड में 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट मिलकर के लड़ रहे हैं। 4 लेफ्ट को दी गई हैं, बाकी कांग्रेस और जेएमएम के साथ हैं। सुनते जाइए अभी आप। तो ये जो आपने हवा में हवाबाजी में शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि कहीं इंडिया अलायंस है ही नहीं। अरे भाई, कश्मीर के अंदर भी मिलकर लड़े थे, लेफ्ट की भी एक सीट आई है, लड़े थे, बिल्कुल मिलकर लड़के लड़े थे। कुछ जगहों पे कमियां जरूर रही हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी बिल्कुल इन प्लेस अलायंस होगा और सीटें बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होंगी। केरल एक्सेप्शनल केस है, लेकिन हम अपोजिशन की पॉलिटिकल स्पेस बीजेपी को तो नहीं दे सकते ना। तो इट हैज टू बी। विवेक यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद, अभी इन्होंने केरल एक टिपिकल स्टेट है। झारखंड में आप अभी चेक कर लीजिए अमीश जी, आपके रिसर्चर बहुत अच्छे काम करते हैं। लेफ्ट अलग सीट पे लड़ रही है। लेफ्ट इज नॉट फाइटिंग इन इंडिया अलायंस। आरजेडी पहले, आरजेडी 11 सीटों पे। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, आरजेडी 7 पे लड़ेगी। आरजेडी नहीं, लेफ्ट सीपीआई अलग लड़ रही है। आप लेफ्ट अलग लड़ रही है। विवेक लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट। लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए एमवीए का फॉर्मूला तय हो गया है और एमवीए का फॉर्मूला तय हो गया है। संजय राउत कह रहे हैं 270 सीटें सेटल्ड हैं और जो संजय राउत की जुबानी 85 यानी शरद राव पवार 85, उद्धव ठाकरे 85 और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह कहा जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ 18 सीटों पर मामला उलझा हुआ है, ऐसा बयान आया है। लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट करा, 85 प्लस 85 कितना होता है? आनंद दुबे, कितनी सीटें होती हैं? ये 270 तो नहीं होती हैं, 255 होती हैं। और कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक कि 85 सीट पे वो लड़ रही है। क्या ये वन साइडेड घोषणा है? आप ही बता रहे हैं कि 85 तो कैलकुलेटर से पता लग जाएगा कितनी है। 255। 8 के 8 8 दूनी 16 3 24 240 और 15 255 और सीटें हैं 288। तो ये आंकड़ा तो बैठ नहीं पा रहा है। तो आप ही के तो नेता बोल रहे हैं, संजय राउत तो कह रहे हैं। तो ये तो सवाल आपको संजय राउत से होना चाहिए। संजय राउत जी तो कह रहे हैं कि हम 100 सीटों अभी का बयान है 85 पे और आप बता रहे हैं कि 84 85 बता रहे हैं। सुनिए, पहले आज हमने 65 उम्मीदवारों की एक सूची जाहिर की है।
और भी सूचियां बन रही हैं, वो भी 1-2 दिन में हम जाहिर करेंगे। कांग्रेस तो को ऐसी पूछा कोई कि बात नहीं हो कच्चा गई 85 की। एक सेकंड, एक वाक्य पूछ लो। जी जी आनंद जी, मुख्यमंत्री का भैया। चेहरा कौन होगा? पूछिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शरद आपके यहाँ पवार ने कौन बोला है? जयंत पाटिल। आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ, भाई? हमारे यहाँ बोल दिया है, फडणवीस आपके जी ने यहाँ बोल कौन दिया है? है, एकनाथ शिंदे फडणवीस हैं? जी ने बोल दिया है। आनंद जी, मैं बोल रहा हूँ आपको स्पष्ट अजित तरीके पवार से। हैं? मैंने बोल रहा हूँ अजित पवार हैं? शिंदे जी है, एकनाथ शिंदे है, स्पष्ट तरीके से फडणवीस ने बोला है। मैं आपको सुना शिंदे जी देता हूँ हैं बयान। मुख्यमंत्री का सुनिए, चेहरा। अब ये सुनिए, बीजेपी आपने के पूछा है ना, ऑफिशियल सुनिए। स्पोक पर्सन का अरे भाई बयान सुन है। लीजिए, मैं सुना देता इसको हूँ रिकॉर्ड बयान। करके रखिए अरे भाई अमित सुन भाई। लीजिए, अरे रिकॉर्ड क्या अमित फडणवीस भाई जी ने रिकॉर्ड बोला है। करके रखिए। अरे रिकॉर्ड क्या, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड 2024 ऑन में रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अभी भी 23 एक-एक करके बात नवंबर करते को जब चुनाव के नतीजे हाँ, आएंगे हाँ, प्लीज तो रिकॉर्ड मुख्यमंत्री करके का रखिए। चेहरा एकनाथ अरे शिंदे भाई मैं होंगे, कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड करके शहजाद रखिए, मेरी पूनावाला बात का आ कहना जाने है। दीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। अमीश जी, मैं अपनी बात रख लूं? ठीक है। हाँ अमीश जी, मैं अभी वो वीडियो भी निकाल बिल्कुल के, रखो। हाँ मैं अपनी बात को रखता हूँ, आप बीच में मत टोकिए। मैं वीडियो भी सुना दूंगा, रूबिका के शो पे एक बार सुनाया था।